वेल स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव के नाम से। ठीक है, जैसे कंजम्पशन फंक्शन हमें रिलेशन बताता है कंजम्पशन और इनकम के बीच में। ठीक है, उसी तरह सेविंग फंक्शन भी हमें रिलेशन बताता है सेविंग और इनकम के बीच में। सेविंग और इनकम के बीच में, तो इसकी इक्वेशन जो है वो भी हमारे लिए सेम सी होगी जैसी कंजम्पशन फंक्शन की थी। सेविंग एफ फॉर फंक्शन एंड वाई फॉर इनकम। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है सेविंग फंक्शन की। हमें ये भी पता है कि जो सेविंग होती है वो हम इनकम और कंजम्पशन के डिफरेंस से डिराइव करते हैं। इनकम हम शुरुआत से ही इनकम हम स्टार्टिंग से ही 100 के डिफरेंस पे ले रहे हैं और कंजम्पशन हम 80 के डिफरेंस पे ले रहे हैं। ठीक है, तो सेविंग हमारी क्या होती है? इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पोर्शन है -40 -20, जो कि हमारी डिसेविंग के बारे में बता रहे हैं। जहाँ पर इनकम कंजम्पशन के इक्वल है वहाँ पर हमारी सेविंग ज़ीरो है। और इसके बाद इनकम बढ़ रही है, दोनों बढ़ रहे हैं, इनकम भी बढ़ रही है और कंजम्पशन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम के बढ़ने की जो रेट है वो ज़्यादा है यहाँ पर कंजम्पशन से। तो हमारी जो सेविंग है वो पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, अगर हम सेविंग का ग्राफ बनाएं तो सेविंग का ग्राफ हम -y एक्सेस से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? -y एक्सेस से, जो कि 0 से नीचे होता है, क्योंकि सेविंग हमारी माइनस से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ इसके बाद हम सेविंग को ले जाते हैं 0 पॉइंट, जो कि हमारा x एक्सेस पे होता है, और फिर हम सेविंग को पॉजिटिव की ओर ले जाते हैं। इस तरह से हम अपना सेविंग का कर्व डिराइव कर सकते हैं सेविंग फंक्शन और सेविंग के शेड्यूल से। सेविंग से जो रिलेटेड एक और बात हमें पढ़नी है वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे हम एपीएस भी जानते हैं। एपीएस जो है रेशियो होता है बिटवीन द सेविंग, टोटल सेविंग टू इट्स टोटल कॉरस्पॉन्डिंग इनकम। वहीं पर एमपीएस जो है, क्योंकि मार्जिनल है तो ये चेंज के साथ रेफर होगा, एंड इट्स फॉर्मूला इज चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। अगर हमारे पास y और c कंजम्पशन है, s हम डिराइव कर सकते हैं, तो एपीएस बड़ा ही सिंपल होगा, s डिवाइडेड बाय c, s डिवाइडेड बाय c। ठीक है, s डिवाइडेड बाय c। इस तरह से अगर हम करते चले जाएंगे तो हमारे पास सिंपल एपीएस की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन जब हमें एमपीएस निकालना होगा तो हमारे पास, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हाँ, तब हमारे पास y गिवन होगा, c गिवन होगा, s हम डिराइव कर सकते हैं, और इसके बाद हमें निकालना होगा चेंज इन s एंड चेंज इन y। यहाँ पर ये शुरुआत में डैश होगा, क्योंकि शुरुआत चेंज होता है, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू होता है, तो यहाँ पर वैल्यू नील आएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास चेंज इन एस आ रहा है कितना? 20, और चेंज इन वाई हमें पता है हमारा कितना है? 100 है, और एम क्या है हमारा? 0.2, जो कि हमारे लिए फ़िलहाल कांस्टेंट है। एम हमारा इनकम में से वो रेट है या वो प्रोपोर्शन है जो हम इनकम का सेव करना पसंद करते हैं। ये है हमारा क्या? एम। आइए अब कुछ रिलेशन समझते हैं। देखिए, अगर हम एपीएस की बात करें, एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। एपीएस जो है वो कभी भी एक या एक से ज़्यादा नहीं होगा, ये हमेशा एक से कम होगा। ठीक है, एपीएस कैन बी ज़ीरो, एपीएस ज़ीरो हो सकता है, जैसे हमारा यहाँ पर एपीएस ज़ीरो है, और नेगेटिव भी एपीएस हो सकता है। देखिए, एपीएस कैन बी नेगेटिव एंड एपीएस राइजेज विद राइज इन इनकम। इसका मतलब ये है कि एपीएस का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? इनकम के साथ। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। ये है एपीएस के पॉइंट। अब बात करते हैं रिलेशन कुछ हमारे एमपीएस से जुड़ी हुई। तो अगर हम देख रहे हैं कि एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 टू 1, एमपीएस जो है वो 0 से 1 के बीच में हमेशा ही आएगा।
MPS 1 तब होगा जब टोटल इनकम सेव हो जाएगी। ठीक है, MPS के यही 2 पॉइंट थे। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है रिलेशनशिप बिटवीन, चलिए इसको यहीं